हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और आज मुझे एक व्यूवर्स का बार बार मुझे मैसेज मिले कि वो थोड़े घबराए हुए थे कि सर ईडी की रेड जो बिल्डर्स पे आजकल पड़ रही हैं, तो उससे जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरा निवेश है, उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, क्या मैं आपको पहले बता दूं भाई, सीधी सी बात है, किसी बिल्डर के ऊपर ईडी की रेड पड़ना यानी कि उसके साख को बट्टा तो लग रहा है, और उसके साख को बट्टा लग रहा है तो ये लगा लो कि आपके इन्वेस्टमेंट के भी थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। वो एप्रिसिएशन के रूप में हो सकता है, जितना एप्रिसिएशन मिलना चाहिए था उतना ना मिले, या फिर वो डिले के रूप में हो सकता है कि भाई बिल्डर के पास क्या होता है कि पहले जितनी यूनिट सेल कर रहा था जितने टाइम में, उससे कम कर पाए, तो बिल्डर के पास फंड की थोड़ी कमी आ सकती है, इस वजह से प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो सकता है। अब एक और मुझे मैसेज मिला था, ये जो आपके मैसेज या कमेंट में आ रहे हैं, मैं उन्हीं को थोड़ा एक वीडियो बनाकर वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, एक मिक्स वीडियो। उन्होंने कहा कि वो जो क्लाइंट थे, क्लाइंट नहीं सॉरी, मेरे व्यूवर्स थे, उन्होंने कहा कि प्लॉट में निवेश करना किसी भी बिल्डर से कर सकते हैं, तो मैं उनको भी साथ में लेकर चलूँ। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आप किसी ऐसे बिल्डर से खरीद रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे जाके क्रिएट हो जाती हैं। और हाँ, यदि प्राइस डिफरेंस, जिस रेट पे आप खरीद रहे हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, जब तो आप चले कोई बात नहीं, यदि आपकी रिस्क कैपेबिलिटी है, अलाउ कर रही है कि भाई आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए। बट यदि आप फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं तो आपको एक सुरक्षित निवेश करना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आपको एक छोटा इन्वेस्टमेंट एक बड़ा इन्वेस्टर बना सके। अब ईडी की रेड अभी अभी रिसेंटली पड़ी है वाटिका पर। वाटिका ने 250 करोड़ रुपए के आसपास, ये ईडी का आरोप है कि 250 करोड़ रुपए के आसपास का फ़ायदा उठाया है। उसने क्या किया वाटिका ने, अभी आप जानते होंगे कि उनका कमर्शियल प्रोजेक्ट में कुछ यूनिट्स थी, जो एश्योर्ड रिटर्न था बहुत हाई दे रहा था बिल्डर। मैंने उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाया हुआ है कि एश्योर्ड रिटर्न किस तरीके से आपको बचना है, कैसे बिल्डर्स देखने हैं, और मैं एक वीडियो और भी शेयर करूंगा ऐसा ही कुछ डिटेल में, ताकि जो कमर्शियल में जो निवेश करते हैं तो उनके लिए निवेश करना थोड़ा आसान हो, और जो बिल्डर्स क्या ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्डर रिटर्न में दे रहा है, इसके साथ एक बातें और आगे बढ़ जाती हैं। बहुत मेरे इन्वेस्टर दोस्त हैं, मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया था तो उसमें कहा था कि रिटर्न में बिल्डर दे रहा है। कुछ बिल्डर रिटर्न में नहीं देते, कुछ बिल्डर रिटर्न में भी दे देते हैं। और वाटिका ने तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में भी ये लिखा हुआ था, जो एश्योर्ड रिटर्न उसको देना था, लेकिन बिल्डर ने कुछ दिन देने के बाद और वो बंद कर दिया, और इसी वजह से ईडी की रेड वहाँ पे हुई थी। तो ये सारे जो रीजंस हैं, इसकी वजह से निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन किस तरह के बिल्डर हैं, कुछ एक बिल्डर हैं उनमें निवेश करना ही जोखिम भरा होता है, हर जगह नहीं। पे हाई रिटर्न होता है वहाँ पे जोखिम तो कुछ होगा, लेकिन यदि हम उनमें देखें कि बिल्डर कौन से ठीक है, कौन से ऐसे हैं जहाँ पे रिस्क है, वहाँ पे ना करें। अब एश्योर्ड रिटर्न में बहुत सारे बिल्डर्स को जानता हूँ जो 9% 12% तक दे रहे हैं, वो अभी भी दे रहे हैं, और उन्होंने लास्ट तक जो अपना वादा किया था वो निभा रहे हैं। कुछ बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 18 15 20% तक भी गए, इससे ऊपर भी गए। उनमें बहुत सारे ऐसे बिल्डर हैं जो नहीं दे कर, उनके साथ प्रॉब्लम्स आ रही है क्लाइंट के साथ। तो ये सब, और ये अपने गुड़गांव की बात भी है। आप जो छोटे शहर हैं, जो नोएडा की बात तो छोड़िए, नोएडा में तो मैं आपको इतने नाम गिना दूंगा, लगभग ऐसे ही चल रहे हैं। गुड़गांव में जहाँ पे थोड़ा सेफ माना जाता है, थोड़ा माना जाता है कि यहाँ पे बिल्डर थोड़े मैच्योर हैं, वहाँ पे यदि ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो फिर दूसरे सिटीज़ का क्या हाल है। सो इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। आप ही लोगों के जो कमेंट्स थे और जो मुझे मैसेजेस मिले, उसके आधार पर मैंने वीडियो बनाया। यदि आपको कुछ और भी डाउट्स हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।